ये जो महीना चल रहा है, या यूं कहें कि फिलहाल जो समय चल रहा है वह त्योहारों का और शादियों का समय है। त्योहार भी खूब हैं, तो हमारे जानकारी में, रिश्तेदारी में, निकट संबंधियों में शादियां भी खूब हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार दोनों का बड़ा महत्व है, त्योहारों का और शादियों का। त्योहारों में भी कुछ खास, कुछ विशेष व्यंजन खाने के लिए बनाए जाते हैं या दुकानों से, बाजार से खरीद कर लाए जाते हैं। इसी प्रकार शादियों में भी व्यंजन मीठे, नमकीन, तेलीय, स्वादिष्ट खाने बनाए जाते हैं, बनवाए जाते हैं और खाए जाते हैं। तो हम त्योहारों में और शादियों में खाने का आनंद कैसे लें, ये कैसे संभव हो? आज लगभग हर मनुष्य किसी न किसी रोग से, विशेषकर पेट के रोगों से अवश्य ही पीड़ित है, दुखी है। लोग कब्ज के शिकार हैं, लीवर और गुर्दों की समस्या से जूझ रहे हैं। लीवर फैटी होना, लीवर सिरोसिस, ये आम समस्याएं हैं। ये क्यों हुई और क्या इनके चलते हम इन त्योहारों का, इन शादियों का, इन त्योहारों और शादियों में खाने का आनंद ले सकते हैं? क्या खा पाएंगे? और यदि खा पाएंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे? इस विषय पर सोचने की बहुत अधिक आवश्यकता है। आज से 60-70-100 200 साल पहले हमारे देश में इन्हीं तीज त्योहारों पर और इन्हीं शादियों में मीठे व्यंजनों का बड़ा बोलबाला होता था और बड़ी इच्छा रहती थी मनुष्य की मीठा खाने की। और उस दौर में हमारे यहां मीठे में व्यंजन तो अनेक हो सकते थे, अलग अलग रूप में, अलग अलग रंगों में, अलग अलग नामों से, लेकिन मीठा प्रमुखतया गुड़ होता था। जैसे ही चीनी आई, चीनी के व्यंजन बनने लगे, इस चीनी ने मनुष्य के पेट को कब्ज के रूप में खराब करना आरंभ कर दिया। और ऐसा खराब करना आरंभ किया कि सने सने इस चीनी रूपी मीठे के साथ डालडा, रिफाइंड यानी तेलीय और नमकीन व्यंजनों ने मनुष्य के स्वास्थ्य का नाश कर दिया, खत्म कर दिया। आज लगभग हर व्यक्ति लीवर, गुर्दे, कब्ज, गैस, इन बीमारियों से
इन समस्याओं से जूझ रहा है। आज लगभग लोगों को पथरी की बड़ी भारी समस्या है। बड़े लोग पथरी से परेशान हैं। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत है वो भोजन, वो तेलीय भोजन, वो तला हुआ, वो नमकीन भोजन और वो मीठा जो पचता नहीं है, अपच पैदा करता है, जिससे कब्ज होती है। कब्ज से गैस बनती है, तेजाब बनती है, पेट में, आंतों में जख्म होते हैं, लीवर फैटी हो जाता है, लीवर के चारों ओर गंध जमा हो जाता है। लीवर जो खून बनाने का काम करता है, उस खून में कचरा हो जाता है, कचरा चला जाता है, जिसको गुर्दे ठीक से साफ नहीं कर पाते और इस प्रकार से लीवर से पित्ताशय की पथरी और गुर्दों के द्वारा खून साफ नहीं करने के कारण, क्योंकि अधिक गंदे, अधिक मैले, अधिक खराब खून को गुर्दे जब साफ नहीं कर पाते हैं तो कुछ गंदगी, कुछ अपशिष्ट गुर्दे में रह जाते हैं। तो गुर्दे की पथरी से आदमी परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। आज लगभग मनुष्य पित्ताशय की या गुर्दे की पथरी से परेशान है। और ये पथरियां तब तक नहीं निकल पाती हैं जब तक मनुष्य इन्हीं चीजों का, इन्हीं वस्तुओं का, इन्हीं खाद्य पेय पदार्थों का प्रयोग करता है। और भारत चूंकि त्योहारों का और शादियों में विशिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खाने और पीने का शौक रखने वाला देश है, तो ऐसे में हम इस सीजन में त्योहार को कैसे बिना खाए मना पाएंगे? अगर कुछ खाया नहीं तो हमारा ये मानना है कि त्योहार नहीं मनेगा। अगर शादी में गए, वहां कुछ खाया नहीं, तो ये मानते हैं कि कैसी शादी थी। क्योंकि मनुष्य का प्रमुख जो ध्यान है वो खाने और पीने पर रहता है। लेकिन आज मनुष्य ने अपने स्वास्थ्य को इतना खराब कर लिया है कि मनुष्य खाने और पीने लायक नहीं रह गया है। इसलिए जो अपचने वाले तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, चीनी, डालडा घी, रिफाइंड और तेल, इनका प्रयोग बंद करके जो हमारी परंपरा रही है, जो हमारा मुख्य भोजन रहा है, मीठे में गुड़ और चिकनाई के रूप में देसी घी, यदि हम इनका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं और हम इन त्योहारों का और इन शादियों का खाने के रूप में भी आनंद ले सकते हैं। और यदि खाया नहीं, पिया नहीं, तो ये त्योहार और ये शादियां नीरस हो जाती हैं मनुष्य के लिए, क्योंकि हमारी ऐसी परंपरा रही है। इसलिए शादियों में, त्योहारों में खान पान का विशेष ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य के अनुरूप आपको जो रोग विकार हो चुके हैं, उनके अनुरूप ही आप अपना खाना और पीना तय करें। अपने रोगों को
दूर करने का प्रयास करें, रोगों को जड़ से समाप्त करें, ताकि हम अपने देश में, जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक तीज त्यौहार और सबसे अनूठी अनोखी शादियों का देश है, इनका हम आनंद ले सकें, इनका हम लुत्फ़ उठाएं, तीज त्यौहार मनाएं, शादियों में खूब पिए और खाएं, बशर्ते कि आप स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य अपनाएं, खुश रहें, सुखी रहें।